स्वागत है। आपकी अदालत में हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जिनको लेकर जनता के मन में उत्सुकता रहती है, जिनसे लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जिनके बारे में लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है। पिछले दिनों मैं जहां भी गया, लोगों ने मुझे एक शख्स के बारे में कहा, आप इन्हें आपकी अदालत में बुलाइए, और मैं भी सोचने के लिए मजबूर हो गया, ये कौन है जिसके बारे में हर पब्लिक फंक्शन में लोग मुझे कहते हैं, जिसके बारे में लोग मैसेज भेजते हैं, दर्शकों की बार बार मांग आती है। पता किया, इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी फॉलोइंग है। जब ये अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस शख्स को आपकी अदालत में आमंत्रित कर रहा हूं। प्लीज वेलकम बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मुकदमे में आज हमारे जज हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जाम सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज विनोद अग्निहोत्री की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है मुकदमा शुरू करने की। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे शास्त्री जी पर, एक नजर डालते हैं शास्त्री जी के लाइफ पर। आजकल पूरे देश में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहुत चर्चा है। कोई उन्हें चमत्कारी कहता है, कोई उन्हें अंतर्यामी कहता है, कुछ लोग उन्हें पाखंडी कहते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को पक्का सनातनी बताते हैं। अब हिंदू एक हो जाओ, सनातनी एक हो जाओ, यही हम चिल्ला रहे हैं कब से। शक्ति का प्रभाव दिखाना यही हमारा उद्देश्य है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उनके ऊपर बजरंगबली की विशेष कृपा है। वो भक्तों का दुख दर्द सिर्फ अपने इष्ट तक पहुंचाते हैं। चूंकि भक्तों पर कृपा बरस रही है, इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रताप भी बढ़ रहा है। उनके भक्तों की संख्या अब लाखों में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ 26 साल के हैं। साल 2 साल में ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के रूप में वे विख्यात हो गए। अब बड़े बड़े मंत्री और अफसर भी उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे पहले नजरों में आए जब संस्कार टीवी पर उनकी भागवत कथा दिखाई जाने लगी। फिर वो चमत्कार भी दिखाने लगे। 21वीं सदी के इस कथावाचक के वीडियो आजकल हर मोबाइल में है। बाबा इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक हर जगह छा चुके हैं। जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ी तो विवाद भी सामने आ गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि वो कोई पैसा नहीं लेते। जो उनके दरबार में आना चाहता है उसे सिर्फ हनुमान जी के यहाँ नारियल बांधकर अर्जी लगानी पड़ती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक अच्छे वक्ता हैं। अब उनका संकल्प है कि वो सनातन धर्म को घर घर पहुंचाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। आपकी अदालत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप है कि ये पब्लिसिटी के लिए स्टंट करते हैं। शास्त्री जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको आपकी अदालत में बुलाएं। सोशल मीडिया पर आपकी मैंने देखा बहुत लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, 40 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं। बहुत सारे वीडियोस मुझे लोगों ने भेजे। आप सड़क पर निकलते हैं तो चारों तरफ भीड़ लग जाती है। तो एक वीडियो मैं जनता को दिखाना चाहता हूं जो आपके लोगों ने मुझे भेजा है।
ये वाकई में शास्त्री जी असली वीडियो है या पब्लिसिटी स्टंट है, बनाया हुआ है? लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी दृष्टि से देखने की। ये वास्तविकता एक जगह की नहीं है। जहां जहां बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता, जहां जहां बागेश्वर बालाजी की कृपा से दास कथा करने जाता, ये तो कम है, कैमरे में कम आया है, और ज्यादा है। लेकिन 26 साल की उम्र में इतनी चर्चा, इतनी पब्लिसिटी, ऐसा क्या है आप में? जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। जो लोग कहते थे ईश्वर नहीं होते या भगवान नहीं होते, हमारी दृष्टि में इस छोटे से गांव से, गढ़ा गांव, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक छोटा गांव गढ़ा है। गढ़ा में रहने वाला एक छोटे परिवार का बालक धीरेन्द्र कृष्ण अगर यहां तक पहुंच सकता है बालाजी की कृपा से, तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति भगवत कृपा से कहीं भी पहुंच सकता है।